अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाटा एजुकेशन के एसक्यूएल सर्वर सीरीज के सेशन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आज हम जो कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को वो है यूनिक कंस्ट्रेंट्स। द यूनिक कंस्ट्रेंट, हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि जब आप डेटाबेसेस बनाते हैं तो उस वक्त आपको बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे लगानी पड़ती है। अगर आप कंस्ट्रेंट्स ना लगाएं तो उसका नुकसान ये होता है कि डेटाबेस के अंदर गार्बेज वैल्यूज़ का इस्तेमाल होने का बहुत। लेट्स सपोज आप ईमेल एक बना रहे हैं या आप एक कस्टमर का बना रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि कस्टमर विल बी यूनिक, जैसे स्टूडेंट्स है उनका रोल नंबर डिफरेंट होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट है, इस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रेंट जो हैं आपको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। द यूनिक कंस्ट्रेंट प्रिवेंट टू रिकॉर्ड्स फ्रॉम हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पार्टिकुलर फॉर्म। इसका मकसद यही है, एक है यूनिक की और प्राइमरी की में थोड़े से कंसेप्चुअल वाइज सेम हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक भी होती है और उसके तहत आप तमाम रिकॉर्ड को सर्च करा सकते हैं, जबकि यूनिक की का मतलब ये है कि आपका एक कॉलम के अंदर वो सेम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। तो इस सेंस में वो दोनों एक ही चीज़ लगेगी, प्राइमरी की और वे। इन द कस्टमर टेबल फॉर एग्जाम्पल you might want to prevent two or more people for having identical age। आप ये समझते हैं कि दो लोगों की एज जो है वो आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि एवरी कस्टमर विल हैव द डिफरेंट एज। इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट अ न्यू टेबल कॉल्ड कस्टमर एंड ऐड 5 कॉलम्स। हियर एज कॉलम इज सेट टू यूनिक सो दैट यू कैन नॉट हैव टू रिकॉर्ड विद सेम एज। आप इसकी देखें कि हमने आईडी इंटीजर नॉट नल लिया हुआ है और प्राइमरी की मैंने आईडी को रखी हुई है, यूनिक की नहीं रखा हुआ। नेम वेरिएबल कैरेक्टर नॉट नल, इसका मतलब है आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की। लेट्स सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ एक कोरियर कंपनी का। उसके अंदर उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने यूज़र एक बना रहे हैं कस्टमर, उसमें कस्टमर का नेम है, कस्टमर का ईमेल एड्रेस है, कस्टमर के 2 फ़ोन नंबर्स हैं, एक मोबाइल फ़ोन है और एक आम फ़ोन। वो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन मस्ट है, लेकिन फ़ोन ना भी हो तो खैर है। तो जो मोबाइल फ़ोन है उसको मैं क्या रखूँगा? नॉट नल। इट मीन्स कि ये वैल्यू लाजमन रिक्वायर्ड। हाँ, फ़ोन नहीं देता तो इट्स ओके। अब दो चीज़ें स्क्रिप्टिंग, एक तो आप लोगों ने फ्रंट एंड पे करना। फ्रंट एंड की स्क्रिप्टिंग का मीन्स का ये है कि आप लोग जो काम परफॉर्म कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग का, वो इस सारी चीज़ के अंदर है। एक सेकंड, तो जब आपने ये डिसाइड करना है कि किस वक्त आपका कौन सी वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो खाली नहीं छोड़ी जाती, उस वक्त नॉट नल की। लेकिन अब यहाँ पे हमने नॉट नल के साथ एक यूनिक भी लगाया। नॉट नल का मतलब है आप खाली मत छोड़ें, लेकिन अगर हर एक में 25-25-25-25 डालते जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ को कवर करने के लिए आप यूनिक कंस्ट्रेंट का लगाते हैं। एक बात याद रखें, एक वक्त में एक नहीं, एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट भी लग सकते हैं। सो वी हैव टू फॉलो दिस कि आपने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है। एंड उसके बाद इफ कस्टमर टेबल हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड और आप उसके अंदर तब्दीली करना चाहते हैं तो अल्टर की कमांड है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अच्छा, ड्रॉप अ यूनिक कंस्ट्रेंट। अगर आपने कंस्ट्रेंट बनाया और आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो वंस अगेन अल्टर टेबल कस्टमर्स एंड ड्रॉप कंस्ट्रेंट माई यूनिक कंस्ट्रेंट, जो भी आपने रखा हुआ है उसको आप कंस्ट्रेंट को खत्म कर दीजिए। इस तरह से इफ यू आर यूजिंग माई एसक्यूएल, ये दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट सर्वर चल रहे हैं, एक माई एसक्यूएल चलता है, एक एसक्यूएल सर्वर। तो हमने यहाँ पे दोनों की एग्जांपल दी है। एसक्यूएल सर्वर के अंदर किस तरह से ये काम होगा और दूसरे के अंदर क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आता है आपको। अभी इन दोनों के अंदर डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, दोनों में कॉमन चीज है। अल्टर टेबल कस्टमर्स, ड्रॉप इंडेक्स, माई यूनिक कंस्ट्रेंट, ऊपर ड्रॉप कंस्ट्रेंट होता है, यहाँ पे ड्रॉप इंडेक्स होता है। माई एसक्यूएल अगर आप यूज करें तो ड्रॉप इंडेक्स कर लीजिए, और अगर आपने एसक्यूएल सर्वर कर रहे हैं तो फिर ड्रॉप कंस्ट्रेंट करेंगे।
SQL primary key. A primary key is a field in a table which uniquely identify each row record in a database table. हर एक टेबल का जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। एक बात को याद रखें, अगर आप प्राइमरी की नंबर्स पे ले रहे हैं, लेट्स सपोज वो ऑटो जनरेटेड है तो वो एक एक इंक्रीमेंट होगा। लेकिन लेट्स सपोज पार्टी कहती है जी कि हमने कस्टमर का अकाउंट नंबर क्रिएट करना है बट वी गेव द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे कस्टमर का प्राइमरी की लगाने का मकसद ये है कि दो कस्टमर के सेम अकाउंट नहीं होने चाहिए, तो वो कंप्यूटर आपको बता देगा कि दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट और नॉट। ये उस वक्त तक डाटा आपके सिस्टम में एंटर ही नहीं करेगा। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, यूनिक समझ आ गई कि दो में सेम नहीं हो सकती। तो सिमिलरली अगर आपने दो प्राइमरी की बनाई है तो प्राइमरी की इज जस्ट लाइक अ यूनिक की। A primary key column cannot have null values. यूनिक अगर आपने अकेला लगाया है तो वो नल हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की आपने लगाई है तो इट्स यूनिक, लेकिन वो नल नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की विच मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड। जो मैं आपसे लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किया था, एक वक्त में एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी। There's no such rule कि एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की हो सकती है, और इसका तजर्बा आपने खुद करके देख सकते हैं। आपने वहां पे, हाँ, एक टेबल के अंदर मोर देन वन कॉलम कैन ज्वाइंटली मेक अ प्राइमरी की। ये हो सकता है, यानी 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी कॉलम्स आप बनाना चाहते हैं उन सबको इकट्ठा करके एक की बनाई जा सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नेम की मैंने अलग प्राइमरी की सेटल की है और मैंने एड्रेस की अलग से प्राइमरी की सेटल किया। ये नहीं हो सकता। दो अलग अलग कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की नहीं लग सकती है। हाँ, उन दो कॉलम्स को यूनाइट करके उनके ऊपर प्राइमरी की लग सकती है। When multiple fields are used as a primary key, they are called a composite key. जब एक से ज्यादा कीज आप करते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं कंपोजिट की। और मैंने आपको इसके बारे में हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे रिलेशनशिप मॉडल के ऊपर, और मैं आपको डीएफडी बनाने के ऊपर बता रहा था, तो उसमें आपको बताया गया था कि कंपोजिट की है। कंपोजिट क्या की है? जैसे नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बोथ मिक्स एंड देन दे फॉर्म अ कंपोजिट की नेम। derived field, composite field, ये हमने वहां पे बातें की थी। If table has a primary key defined on any field, then you cannot have two records having the same value of that field. आप दो सेम नहीं रख सकते। क्रिएट प्राइमरी की करना है, बहुत सिंपल है। आईडी रखें इंटीजर नॉट नल, और आपने उसी तरह से नीचे इसका प्राइमरी की का आपने दे देना। To create a primary key constraint on the ID column when customer table already exists, use the following syntax. Alter table customer, यानी alter table के बाद आपने कस्टमर का जो टेबल का आपने क्रिएट की उसका नाम देना है। add आगे लिखना है प्राइमरी की, और फिर जिसको आप प्राइमरी की देना चाहते हैं देन इट्स वेल। ये उसके लिए एक तो बताया जा रहा है कि शुरू में प्राइमरी की आपने बना दी, और एक दूसरा तरीका क्या क्या है कि आपकी पहले से टेबल बनी हुई थी उसमें आपने कंस्ट्रेंट लगानी है, तो ये alter उसके लिए। If you use the alter table statement to add a primary key, the primary key column must already have been declared to not contain null values. और आप पहले से टेबल बनी हुई है और उसमें पहले ही लाजमन होना चाहिए कि वो नॉट नल हो, खाली ना छोड़ सके, तब आप उसके ऊपर प्राइमरी की लगा सकते हैं। अदरवाइज आप उसके ऊपर लगाएंगे तो एरर जनरेट। यहाँ पे वो टेबल है, लेट्स सपोज अब वो कंपोजिट की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि दो एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर आपने प्राइमरी की लगाना है। जैसे यहाँ पे हमने आईडी और नेम, तो अब मैंने किस तरह से प्राइमरी की लगाई है? फॉर डिफाइनिंग अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन मल्टीपल कॉलम्स। तो आपने याद रखे नीचे कि मैंने प्राइमरी की के बाद आईडी और फिर मैंने इसको नेम दिया। समटाइम कुछ लोग इसको तसव्वुर कर लेते हैं जी कि ये दो कॉलम्स के ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों कॉलम्स मिलके एक कंपोजिट की बना रहे हैं। अगर इस हवाले से आप सोचें, कोई इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि जनाब किसी ने जनाब दो चीजों के ऊपर प्राइमरी की लगाई हुई थी, तो वो प्राइमरी की दो नहीं थी बल्कि एक प्राइमरी की थी, लेकिन वो प्राइमरी की कहलाएगी कंपोजिट की। जैसे 2 पे नहीं, 3 पे, 4 पे, 5 पे, जितने मर्जी कॉलम्स पे लगाएं, लेकिन दैट विल बी द यूनाइटेड। हाँ, ये नहीं हो सकता कि मैं इस तरह लिखता इसको कि प्राइमरी की आईडी और फिर मैं नीचे लिखता प्राइमरी की नेम, ये पॉसिबल नहीं था।
To create a primary key constraint on the ID and names column when customer table already exists, use the following command like this: alter table customers, add constraint pk custody, और फिर उसी तरीके से आपने ID name को यूनाइट करना. alter table customer drop primary key. अब आते हैं जी फॉरेन की. वन ऑफ द मोस्ट कंपेयर, आपने एक टेबल बनाई, उस टेबल का ताल्लुक दूसरे टेबल से जोड़ना है. इसका ये मतलब नहीं है वो प्राइमरी की होगी. एक की प्राइमरी की दूसरी की फॉरेन की होती है. A foreign key is a key used to link two tables together. दो टेबल्स को आपस में इकट्ठा करने के लिए, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, स्टूडेंट और टीचर का आपस में किस तरह से रिलेशनशिप जुड़ेगा, वो सारी चीजें कोर्स से जुड़ेगा. आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, कोर्स का एक टीचर असाइन होगा, यानी कोर्स एंड देन यू टेक द कोर्स एंड कोर्स के अंदर टीचर आएगा. तो इस तरह से ये चीजें यूनाइट हो जाएंगी. टीचर की आईडी वहां से आएगी, स्टूडेंट की आईडी कोर्स से आएगी, स्टूडेंट से, एंड कोर्स ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा. दिस समटाइम कॉल्ड द रेफरेंसिंग की. Foreign key is a column or a combination of columns whose values match a primary key in a different table. The relationship between two tables matches the primary key in one of the table with the foreign key in the second table. If a table has a primary key defined on any field, you cannot have two records having the same value of the field. आपने एक बना दिया तो वो same values नहीं हो सकती. एग्जाम्पल, ये कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ द टू टेबल. अब ये एक टेबल बना रहा है, कस्टमर टेबल बना रहा है. यू कैन वॉच इट. आईडी, इंटीजर, नॉट नल, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी. ये एक बिल्कुल सिंपल सी है जिसमें प्राइमरी की आईडी पे लगी हुई है. एक और टेबल आ रही है, ये ऑर्डर टेबल है. अब आप तसव्वुर करेंगे आप ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर बना रहे हैं, तो आपने कस्टमर भी लेना है और साथ में ऑर्डर भी लेना है. तो एक कस्टमर एक वक्त में एक से ज्यादा ऑर्डर ले सकता है. तो आईडी एक ही रहेगी, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स की. डेट है, कस्टमर आईडी है, ये वो रेफरेंसिंग है. कस्टमर आईडी रेफरेंसिंग है, कस्टमर आईडी. अमाउंट डबल प्राइमरी की आईडी. अब ये जो प्राइमरी की आईडी है ये इस टेबल की प्राइमरी की है. ये एक वक्त में एक कस्टमर के लिए एक ऑर्डर जनरेट होगा, लेकिन कस्टमर और भी जनरेट कर सकते हैं. ज़ाहिर है आपने एक प्रोडक्ट खरीदी तो उसका एक ही ऑर्डर होगा ना, ठीक है. वो सेल इनवाइस और चीज है, मैं जो बात कर रहा हूं ऑर्डर की वो और चीज है. एक वक्त में आपने खरीदा शैम्पू, तो वो शैम्पू की एक बोतल आपके नाम पे ही होगी ना, ठीक है. अब आपने खरीदी वो प्रोडक्ट, या फ्रिज खरीदी आपने, कस्टमर का नाम रखना जरूरी था, तो किसने खरीदी. आपको पता है यूरोप में तो एक एक चीज जो है वो रिकॉर्ड पे होती है कि कहाँ से किसने क्या परचेज की. जब आप वहां से कस्टमर्स की परचेज करते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड विल बी है. So similarly, the both table will reference with the help of the customer ID. Alter table orders and add foreign key. References customer like this. To drop a foreign key constraint, use the following SQL command: drop foreign key. And this is the end of the today's lecture. Thank you very much and Allah Hafiz. लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं खत्म कर रहे. लेक्चर आपका खत्म हुआ है. अभी हम एक डेटाबेसेस के अंदर इसी तरह से एक जो अभी हमने बातें की हैं इनको एक दफ़ा मैं प्रैक्टिकल चाह रहा हूँ कि आपको इम्प्लीमेंट कर दूँ ताकि इंशाल्लाह आप लोग इसको कर सकें. लेट्स सपोज मेरे पास एक न्यू क्यूरी कर लेते हैं. ट्राई किया करें कि अभी आप लोगों के पढ़ने का टाइम होता है तो एक एक क्यूरी को आप अपने हाथ से लिखा करें. क्रिएट डेटाबेस शॉप के नाम से बना रहा हूँ, इसको मैं यूज करूँ. देखें डेटाबेस इज क्रिएटेड. मैं अब यूज शॉप करूँगा. कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. अब यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल फॉर एग्जांपल कस्टमर की. अब इसमें सबसे पहले मैं यूनिक कंस्ट्रेंट लगाने जा रहा हूँ. तो यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे लगेगा? आईडी, इंटीजर, नॉट नल. ये हमारी बात हो चुकी हुई है कि अगर आप एक प्राइमरी की लगाने जा रहे हैं तो उसका नॉट नल होना जरूरी है. उसके बाद आपने नेम लिया, एन वेरिएबल कैरेक्टर फ्लाइट्स फॉर 50, और आपने इसको भी नॉट नल दे दिया.
अब मैं आईडी और नेम के ऊपर भी कंपोजिट लगा सकता हूँ, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अभी हम आईडी नेम लेट्स सपोज मैं इसी के ऊपर लगाता हूँ यूनिक, सिर्फ यूनिक लिखना है आपने। एज डाल दीजिए, इंटीजर, एड्रेस डाल दीजिए, एन वेरिएबल कैरेक्टर, और आखिर में क्या डालना है, सिटी डाल दीजिए, और इसको मैं क्या कर लूँ, एन वेरिएबल कैरेक्टर, और आखिर में आपने प्राइमरी की डालना है, वो ब्रैकेट्स में आपने आईडी डाल, इसको सेमीकोलन लगाइए, यहाँ से लेके पूरा अपना कवर करके इसको यूनिकली रन करें। You see the table was created very successfully. अब हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, पहली वैल्यू 7, दूसरी वैल्यू लेट्स सपोज 28, एड्रेस है फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 20, और आगे क्या थी, सिटी लाहौर से उकाड़ा है आई का। लेट्स सपोज ये मेरा कंप्लीट हो गया, लेट्स सपोज वी कैन सी यू नो वन वो इज सेक्शन। अच्छा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, वंस अगेन गौर कीजिएगा, कस्टमर वैल्यूज। अब प्राइमरी की मैं खिलाफवर्जी नहीं कर रहा, मैं 2 दे रहा हूँ, लेकिन मैं नाम फिर 7 डाल रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें चेंज हैं। हाउस नंबर 12, लेट्स सपोज ये लाहौर है, ये कोई और 7 है। नाउ वी विल सी कि ये इसका क्या करता है। यू सी दैट मैंने प्राइमरी की वैलिडेशन के अगेंस्ट में नहीं किया, मैंने दूसरा उसको की नंबर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा जी कि वैलिडेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस तरह की कोई हरकत कर दी तो रोल नंबर बेशक दूसरा हो सकता है, लेकिन क्लास में 7 नाम का स्टूडेंट नहीं हो सकता। सो दैट इज मेजर डिफरेंस लाइक दिस, कि आपको एक चीज को समझना है कि यूनिक लगाना कब है और कहाँ नहीं लगाना है। लेट्स सपोज आपने इसी तरह से एक टेबल बना दी, आपने सिटी के ऊपर बेमहल्ला यूनिक डाल दिया, आपका ईमेल का अकाउंट जो बनता है ना, ये जो जीमेल बनता है आप लोग, वहां पे आपके ईमेल के पीछे उन्होंने यूनिक की लगाई हुई, इसलिए आप अगर पहले से नंबर मौजूद हुआ हो तो वो उसके ऊपर नहीं बना। ये सोचना, ये डिसाइड करना कि किसके ऊपर की लगे, कौन सी की लगे, ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट ने, आप लोगों ने समझना ये कि लगाना कैसे। ये रिक्वायरमेंट यूजर की होती है कि वो कौन सी चीज को कहता है कि ये दोबारा ये चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल आप वोट डाल देंगे और डेटाबेस के अंदर, आपने अगर कल को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कोई बना रहे हैं, उसके अंदर आप यही देंगे कि इट विल बी अ यूनिक, जो वोटर का आईडी है या वोटर का नंबर है या वोटर का एनआईसी नंबर है, इट विल बी अ यूनिक। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी 2 दफा वोट डाल के जाए। वो जो हम हाथ की स्याही लगाते हैं, दैट वाज ओनली फॉर द पर्पस दैट पर्सन इज यूनिक फ्रॉम द अदर्स पर्सन। वो जो हम स्याही लगाते हैं अनमिट नकूश, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए होती है कि ये यूनिक है, नहीं तो हर एक शख्स में दूसरे से यूनिकनेस है क्या है। इसी तरीके से अभी ये दूसरी हमने कौन सी की पढ़ी थी, फॉरेन की पढ़ी थी। लेट्स सपोज मैं एक क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स की, तो उसी तरह से मैं आईडी इंटीजर नॉट नल, क्या इसकी थी डिस्क्रिप्शन थी, एन वेरिएबल कैरेक्टर 50, और सेकंड थी, इसको भी नॉट नल करें, प्रोडक्ट नेम था कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ये मैंने अब रेफरेंस के लिए उठाई है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया। ये टेबल ऑर्डर की थी, ये ऑर्डर टेबल, ये ऑर्डर टेबल में
तो मैंने आईडी लिया है, अमाउंट आ रही है फॉर एग्जांपल, मैंने डिस्क्रिप्शन ले लिया, आई डेट ले लें, डेट टाइम, अमाउंट ले लें, और कस्टमर आईडी इंटीजर रेफरेंस कस्टमर आईडी। रेफरेंसेस, स्पेलिंग मिस्टेक, इसकी हमने इंटीजर भी नहीं दिया, इंटीजर रेफरेंसेस, ये REFERENCES रेफरेंसेस कस्टमर आईडी, अमाउंट दे दें इसको, अमाउंट डबल, डबल के बाद इसलिए आ रहा है कि 18 और 2 है, और प्राइमरी की डेसिमल है या प्राइमरी है, इसको ये थोड़ा सा इशू होता है लिखते हुए, इसने इसको डबल ही लिया हुआ है, अमाउंट है और प्राइमरी की है इसकी आईडी, अमाउंट डबल, ये आखिरी में तो नहीं आना चाहिए, तो कहीं हम चेक करें, इंटीजर वेरी मच pretty sure